It's a class 4, subject social science, chapter number 8, the soil, today dated 4 June 2020. Now let's start with the chapter, the soil. Soil is the uppermost layer of the earth. मिट्टी क्या है? धरती की सबसे ऊपर की परत है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिसोर्स की वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स जो कि प्रकृति से हमें फ्री में मिला हुआ है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज़ द प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर. दूसरे शब्दों में कहें, ये धरती के सबसे बड़ा गिफ्ट है इंसान के लिए. द प्लांट्स ग्रो ऑन सॉइल. प्लांट्स सॉइल में पैदा हो सकते हैं और कहीं नहीं. ऑल अदर लिविंग बीइंग्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से प्लांट के साथ रिलेटेड होता ही होता है. दस सॉइल इज़ वेरी क्रूशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. इसलिए धरती पर चाहे हम मिट्टी जितनी मर्जी अवॉइड करें, पर सॉइल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाउ soil is formed in a very slow process. Students, soil बनती कैसे है? Let's see. Now students, ये soil की formation बड़ा ही slow and gradually process है, बहुत धीरे धीरे बनती है. It is formed when the rocks are broken into tiny particles by the actions of rain, wind, rivers and streams. कैसे रॉक्स? जब रॉक्स पत्थरों के ऊपर स्टूडेंट्स बार बार रेन पड़ती है, वर्षा होती है, हवा चलती है, या रिवर्स के फ्लो से जब पानी बार बार रॉक्स के ऊपर पड़ता है, वो घिसते हैं. धीरे धीरे घिसने से सॉइल फॉर्म होती है. एन इंच ऑफ सॉइल इज मेड इन नंबर ऑफ ईयर्स. थोड़ी सी जस्ट लिटिल बिट ऑफ सॉइल बनने के लिए कई साल लग जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ रिमेंबर, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. बहुत धीरे धीरे मिट्टी बनती है. Now, the soil particles that are very fine is called clay. वो soil particles जो बिल्कुल पाउडर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट है, प्लेन है, उसको हम clay कहते हैं. हाँ, जो बिल्कुल ही जिसमें कोई भी कंकर नहीं है, बिल्कुल प्लेन है. Now, if the soil particles are little coarse, it is called silt. अगर वो उसमें थोड़ी सी हार्डनेस, थोड़ी सी कंकर बीच में ऐड हो जाते हैं, तब उसके थिकनेस आ जाती है मिट्टी में, तब हम उससे सिल्ट कहते हैं. नाउ एंड इफ द सॉइल पार्टिकल्स आर वेरी कोर्स, बट अगर जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही खुरदरे हैं, मोटे हैं, उसमें काफ़ी कंकर हैं, देन इट इज़ कॉल्ड सैंड. तब हम उसको सैंड कहते हैं. नाउ सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस. सॉइल में ह्यूमस होता है. स्टूडेंट, व्हाट इज ह्यूमस? नाउ इट्स अ फर्टाइल सब्सटेंस. ये वो सब्सटेंस है जो फर्टिलिटी प्रदान करता है. किसको? सॉइल को. नाउ स्टूडेंट्स, ह्यूमस बनता कैसे है? विच इज रोटन पार्ट ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि गले और सड़े जानवरों के से बनता है. हाँ, ह्यूमस मेक सॉइल मोर फर्टाइल. ह्यूमस सॉइल को फर्टिलिटी मीन्स उपजाऊ शक्ति प्रदान करता है. Soil is found everywhere in the world. दुनिया की हर जगह पे मिट्टी मिलती है, बट इट्स क्वालिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. पर इसकी जो क्वालिटी है वो हर जगह डिफरेंट है. डिफरेंट फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट हैव फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल इन इंडिया. फिजिकल फीचर्स, ठीक है, कोई कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हर इंडिया के हर पार्ट में जो सॉइल है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ सॉइल. Students, there are 6 types of soils are there. Number 1 is alluvial soil. Number 2, black soil. Number 3, red soil. Number 4, laterite soil. Number 5, mountain soil. And number 6, desert soil. Now students, we will discuss each and every soil one by one. Now students, start with number 1 soil, that is alluvial soil. Alluvial soil is the most fertile soil. ये सबसे ज़्यादा fertile soil, सबसे ज़्यादा important soil है. The soil of the northern plains and coastal plains of India are made of alluvial soil. Students, northern plains जहाँ पे हम रहते हैं नॉर्थ में, और coastal plains जो कि समुद्र के पास होती हैं, वहाँ पे alluvial soil देखने को मिलती है. Almost 25% of the India land surface is covered with this soil.
टोटल सरफेस का 25% जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, दैट इज वेरी प्रोडक्टिव सॉइल. नाउ ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ दिस सॉइल इट इज सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, क्योंकि इसमें उपजाऊ शक्ति बहुत होती है और ये सभी क्रॉप्स के लिए बहुत बढ़िया है. नाउ राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन, सबको पता है चावल, कनक, जूट, गन्ना, ऑयल सीड्स, इन सब के लिए एलुवियल सॉइल बेस्ट सॉइल मानी गई है. Now black soil, student, as the name suggests, this soil is black in color. ये काली रंग की होती है. This soil is made of volcanic rocks of lava. Students, जब धरती के अंदर बहुत गर्मी पड़ती बन जाती है तो वो लावा के रूप में बाहर आती है और बाहर आके जब वो हार्ड हो जाती है उनको वॉल्केनिक रॉक्स कहती है, मिट्टी उनसे बनती है. द प्रेजेंस ऑफ लाइम एंड आयरन मेक दिस सॉइल ब्लैक. स्टूडेंट, इस मिट्टी में मिनरल्स लाइम और आयरन होने की वजह से ये थोड़ी डार्क होती है, ब्लैक कलर की होती है. ब्लैक सॉइल्स आर फाउंड मोस्टली इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर में पूरा डेक्कन प्लेट्यू रीड करा था. मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे सेंटर में आ जाता है इंडिया के, तो उसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड पार्ट में ब्लैक सॉइल अक्सर देखने को मिलती है. Now the black soil are good for producing cotton. अब ब्लैक सॉइल किसके लिए ज़्यादा बेहतर है? कॉटन, ऑयल सीड्स, मिलेट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, शुगर केन, टोबैको, इन सब चीज़ों के लिए ब्लैक सॉइल इज़ वेरी वेरी फेवरेबल, वेरी वेरी गुड. नाउ ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल. स्टूडेंट, ब्लैक सॉइल को दूसरा नाम भी दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इसमें कॉटन बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. स्टूडेंट्स, कौन कौन से स्टेट में ये ब्लैक सॉइल मिलती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र. Red soil, the third type of soil. The color of this kind of soil is red due to the presence of lime and iron. Students, इस मिट्टी में लाइम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है. This kind of soil is not so fertile, but it becomes प्रोडक्टिव विद द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स. ये सॉइल लाल मिट्टी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उपजाऊ नहीं है, बट इसमें अगर हम कुछ फर्टिलाइजर्स, कुछ खाद मिला देते हैं तो ये भी प्रोडक्टिव बन जाती है. रेड सॉइल इज सुटेबल फॉर द क्रॉप्स लाइक राइस, मिलेट, मेज एंड ग्राउंडनट. स्टूडेंट्स, जो लाल मिट्टी है वो चावल के लिए, बाजरा के लिए, मक्की के लिए और ग्राउंडनट के लिए, मूंगफली के लिए बहुत उपजाऊ है. रेड सॉइल इज़ फाउंड अबंडेंटली इन तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश. स्टूडेंट्स, ये जो लाल मिट्टी ये कहाँ कहाँ मिलती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के साउथ ईस्टर्न पार्ट में, महाराष्ट्र एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पूर्वी भागों में ये लाल मिट्टी हमें मिलती है. Now come to fourth type of soil, that is laterite soil. Laterite soil also appears red in color due to the presence of iron oxides. Again students, जो laterite soil है वो भी लाल रंग की होती है क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड्स मिले हुए होते हैं, इसके कारण ये रेड होती है. The laterite soil is not fertile as it lacks nitrogen, phosphorus and potash. क्योंकि ये जो मिट्टी है ये इतनी उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसमें ना तो नाइट्रोजन होता है, कमी होती है, फॉस्फोरस, पोटैश, इन मिनरल्स की इसमें कमी होती है, इस कारण ये उपजाऊ नहीं होती. The kind of soils not suitable for growing crops. ये जो मिट्टी है लेटराइट सॉइल ये क्रॉप्स की ग्रोइंग के लिए, पैदावार के लिए उपजाऊ नहीं है. However, with the sufficient irrigation, this kind of soil becomes suitable for the cultivation of tea, coffee, rubber and coconut. But students, चाय, कॉफ़ी, रबर और कोकोनट प्लस इसमें प्रॉपर इरिगेशन के साथ इस मिट्टी में ये चीज़ें हम पैदा कर सकते हैं. द लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन, अब ये सॉइल मिलती कहाँ है? स्टूडेंट, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम एंड ऑन द वेस्टर्न घाट. स्टूडेंट, इसके बाद में मैं आपको एक मैप में सब बताऊंगी कि कौन सी स्टेट्स में कौन सी टाइप की मिट्टी मिलती है. आई विल टेल यू लेटर. नाउ कम टू द नंबर 5, दैट इज़ माउंटेन सॉइल. पहाड़ी
जैसे हम कहते हैं माउंटेन सॉइल कहाँ मिलती है? द माउंटेन सॉइल इज़ इमैच्योर एंड ऑफ लो फर्टिलिटी, वो प्रॉपर तैयार नहीं होती है और उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होती है। इट इज़ सुटेबल फॉर फॉरेस्ट ट्रीज, ऑर्चर्ड क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वो फॉरेस्ट ट्रीज के लिए जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ऑर्चर्ड जो फलों के बागान है वहाँ पे, और प्लांटेशन क्रॉप्स होती है वहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन द हिली एरियाज। अब ये सॉइल मिलती कहाँ पे है? जहाँ पे हिली एरियाज है, लाइक असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहाड़ों पे मिलती है स्टूडेंट्स, एंड सम अदर रेंजेस इन नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया के इन पार्ट्स में ये मिलती है। नाउ कम टू द नंबर 6, दैट इज डेजर्ट सॉइल, रेतीली मिट्टी। डेजर्ट सॉइल इज इनफर्टाइल ड्यू टू द लैक ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस इन इट। स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट सॉइल है ये बहुत ही इनफर्टाइल है, उपजाऊ नहीं है, क्योंकि इसमें कमी होती है, ना तो इसमें नाइट्रोजन है और ना ही इसमें फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं स्टूडेंट, ह्यूमस भी इसमें नहीं मिलता। बाय प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल, पर फिर भी अगर इस मिट्टी में प्रॉपर पानी लगाया जाता है, कैन बी यूज टू ग्रो। फिर इस मिट्टी में हम कौन सी क्रॉप्स को ग्रो कर सकती हैं? वीट, डेट्स, फ्रूट्स एंड कॉटन। ठीक है स्टूडेंट्स, कनक, खजूर, फ्रूट्स एंड कॉटन को उगाया जा सकता है अगर इसमें हम प्रॉपर इरिगेशन करते हैं, प्रॉपर पानी लगाते हैं तब। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन राजस्थान। ये मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान में, पार्ट्स ऑफ पंजाब में और हरियाणा में, कई पार्ट्स में ये डेजर्ट सॉइल मिलती है। नाउ कम टू सॉइल इरोजन, मिट्टी का वेस्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ द फर्टाइल ले ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। हमने स्टूडेंट्स क्या कहा है? धरती की जो सबसे ऊपर वाली परत है जिसमें ये क्रॉप्स पैदा होती है उसको सॉइल कहा जाता है, पर किसी वजह से जब सॉइल का जो ऊपर वाली परत है उसका वेस्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, इसको सॉइल इरोजन कहा गया है। The upper fertile layer of the soil is carried away by the natural agents like air, water, etc. स्टूडेंट, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है उसकी जो टॉप सॉइल है वो उड़ जाती है, वाटर या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब वाटर आता है तो वो सॉइल वेस्ट हो जाती है। इट मेक्स द लैंड इनफर्टाइल, उसके वजह से वो जो लैंड है जहाँ से वो मिट्टी की परत उड़ गई है, ख़त्म हो गई है, वो इनफर्टाइल, अब उपजाऊ नहीं रही है। टर्न्स द फर्टाइल सॉइल इनटू डेजर्ट, अब वो एक तरह की डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है जहाँ पे कुछ भी पैदावार नहीं की जा सकती, एंड लीड्स टू द लॉस ऑफ क्रॉप्स, उसकी वजह से वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उग पाती, नहीं हो पाती। सॉइल इरोजन इज अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। स्टूडेंट्स, मिट्टी का वेस्ट हो जाना कई वजह से होता है। लेट्स सी, नंबर 1, बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, एज ऑल ऑफ यू नो, हम सभी जानते हैं जो ट्रीज है, फॉरेस्ट है, वो जो सॉइल है उसको बाइंड करके उसको बांध करके प्रॉपर उसको केयर करते हैं, उसको संभाल के रखते हैं। बट अगर हम जैसे हम ट्रीज़ आजकल हम काटते जा रहे हैं या फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, उस वजह से अब जो सॉइल है वो बहुत ही इरोडेड होती जा रही है, वेस्ट होती जा रही है। नंबर 2 इज़ बाय ओवर ग्रेजिंग द फील्ड्स। जब हम कैटल्स को, जानवरों को छोड़ देते हैं ग्रेजिंग करने के लिए, वो कई बार इतनी ओवर ग्रेजिंग कर देती है कि जो अपर लेयर है सॉइल की वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। एंड नंबर 3 इज़ बाय फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कई बार हम ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए या बहुत जल्दी करने के लिए कई बार हम वो यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर्स इस तरह के मीन्स यूज़ करते हैं जिससे कि जो वो ऊपर वाली परत है, जो सॉइल है, वो वेस्ट हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को संभाल के रखना। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग द सॉइल फ्रॉम getting carried away is called soil conservation. Students, soil को वेस्ट ना होने देना, उसकी जो ऊपरी परत है जिसमें क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है उसको संभाल के रखना, दैट इज सॉइल कंजर्वेशन। नाउ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू कंजर्व सॉइल। आप सॉइल को कैसे बचा सकते हो? नाउ लेट्स सी द steps. Number 1, we should plant trees and grass on flat open land. वो लैंड जो बिल्कुल खुली है, ओपन है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन कीजिए, ग्रास कीजिए, ताकि वो मिट्टी है वो वेस्ट ना हो, खराब ना हो। The roots of which bind the soil particles firmly together. अब जो पौधों की जो रूट्स हैं, उनकी जड़ें हैं, वो सॉइल को बांध के रखती हैं टुगेदर एंड कैन मेक द सॉइल कंजर्व, और सॉइल को कंजर्व करके बचा के रखती है।
Students, number 2, by controlling grazing we can make the conservation of soil. जो कैटल्स हैं वो ओवर ग्रेजिंग ना करें, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो वेस्ट ना हो, इससे भी हम संभाल के रख सकते हैं. नंबर 3, इट कैन बी कंजर्व्ड बाय मेकिंग टेरेसेस. स्टूडेंट्स, हिली एरियाज में टेरेस फार्मिंग की जाती है, स्टेप्स बना दी जाती है सीढ़ियों की तरह, ताकि जो वाटर है वो जो उसको डिस्ट्रॉय ना कर पाए. ठीक है, उसके कारण हम टेरेस फार्मिंग करते हैं ताकि सॉइल को कंजर्व किया जाए, बचा के रखा जाए. नाउ नंबर 4 इज इट कैन बी कंजर्व्ड बाय मेकिंग डैम्स एंड रिजर्वियर्स अक्रॉस रिवर्स. जो रिवर्स में कई बार पानी ओवरफ्लो हो जाता है स्टूडेंट्स, उसके लिए वहाँ पे डैम्स और रिजर्वियर्स, जहाँ पे पानी अगर ज़्यादा पानी हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर उसका फ्लो बढ़ जाता है तो उसको डैम्स में, रिजर्वियर्स में कलेक्ट किया जाता है ताकि वो पानी हमारी सॉइल को डिस्ट्रॉय ना करे. सो ऑल दीज आर द पॉइंट्स आर फॉर सॉइल कंजर्वेशन. कैसे हम सॉइल को संभाल के रख सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सो प्लीज गो थ्रू द फुल चैप्टर. आफ्टर देन वी विल डू द बैक एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन आंसर्स. टिल देन, गुड.